हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मैथ्स का फ्रैक्शन टॉपिक। आज हम मैथ्स में फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों को फ्रैक्शन के रिगार्डिंग जो सम आते हैं पेपर में सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, तो आज हम वन बाय वन उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जैसे हमें कोई पूरी क्वांटिटी दे रखी है तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट निकालना, दैट इज फ्रैक्शन। जैसे इसको समझते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक केक है, ठीक है। इस केक में को मैं ऐसे इसमें से आधा केक निकाल लेती हूँ, हाफ केक को मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने केक का कितना हिस्सा निकाला? मैंने केक का एक पार्ट निकाल लिया और मैंने यहाँ पर आधा पार्ट निकाला। तो हाफ पार्ट मैंने यहाँ पर निकाला, तो हाफ पार्ट के लिए हम यूज़ कर देंगे कि होल क्वांटिटी मीन्स होल केक कितना है? 1 है, और इसमें से मैंने इसका हाफ निकाल लिया, मीन्स मैंने 1 केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हो गया ना पार्ट ऑफ होल। होल केक जो है मेरा दैट इज़ 1 एंड उसका मैंने हाफ निकाल लिया। तो इस तरह से फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो हो जाएगा न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इस तरह से ये लाइन लगा के, स्लिपिंग लाइन लगा के अलग करते हैं। तो चलिए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल एकदम ग्राउंड स्क्रैच से शुरू करवा रही हूँ प्रॉब्लम्स जो अक्सर बच्चों को फेस होती हैं, और इसके बारे में डिटेल्ड में थियोरेटिकल जो है वो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में समझाया है बच्चों को। उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट कि आप वहाँ से भी समझ सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जो फ्रैक्शन के रिगार्डिंग सॉल्व करते हैं दैट इज राइट फ्रैक्शंस फॉर शेडेड पार्ट। यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं और इन फिगर्स के कुछ हिस्से को हमने क्या कर रखा है? शेड कर रखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो शेडेड पार्ट है उसके लिए आप फ्रैक्शन लिखिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3। टोटल पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स और उसमें से शेडेड पार्ट है 1। तो मीन्स 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स आर शेडेड। टोटल 3 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, तो उसकी फ्रैक्शन बनेगी शेडेड पार्ट के लिए, ऊपर आएगा नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स। सेकेंड फिगर में देखिए टोटल पार्ट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल 6 पार्ट्स हैं और इन 6 पार्ट्स में से हमारे पास जो शेडेड पार्ट है वो है नंबर 1 एंड नंबर 2। देयर आर 2 पार्ट्स विच आर शेडेड, देन 2 आउट ऑफ 6 आर शेडेड पार्ट्स। तो इस तरह से हमारे पास शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है दैट इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो देखिए फर्स्ट है 1/7। 1/7 में 1 जो है वो न्यूमरेटर है और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है, और 1 7 से छोटा है, तो इट मीन्स दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 3/7, 3 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, एंड 3 7 से स्मॉल है, छोटा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/5, 9 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर देखो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज 6/11। 6/11 में जो 6 है न्यूमरेटर है और 11 डिनोमिनेटर है, और 6 11 से छोटा भी है, तो 6 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट 17/21। 17/21 में जो 17 है वो न्यूमरेटर है और 21 डिनोमिनेटर है, और यहाँ पर जो 17 है वो 21 से छोटा भी है, तो दिस इज ऑल्सो
proper fraction. The next question is about improper fraction. Circle the improper fraction. improper fraction कौन सी होती है? improper fraction के अंदर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बिगर होता है. न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. चलिए चेक करते हैं कौन कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. 15/19. 15/19 में 15 जो न्यूमरेटर है वो 19 से स्मॉल है, छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है. नेक्स्ट 21/19 में 21 न्यूमरेटर 19 से बड़ा है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज 16/5. 16 is bigger than 5. So this is an example of improper fraction. Then 15/19. 15 जो है 19 से small है, तो ये तो proper fraction है, improper नहीं है. Next 31/5. 31 is bigger than 5, तो this is a improper fraction. Question number 4. Circle the unit fraction. Unit fraction क्या होता है? In unit fraction न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1. न्यूमरेटर हमेशा 1 के इक्वल होता है. तो देखिए जिसमें न्यूमरेटर 1 है वो सारे फिर यूनिट फ्रैक्शंस हो जाएंगे. फर्स्ट 1/7. न्यूमरेटर इज 1, सो दिस इज यूनिट फ्रैक्शन. 2/5. इसमें न्यूमरेटर 2 है, 1 नहीं है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है. यहाँ पर देखिए 1/11. 1 है न्यूमरेटर, तो ये यूनिट फ्रैक्शन है. नेक्स्ट 11/19. No, this is not unit fraction because numerator is not 1. यहाँ पर numerator 1 है. देखो 1/16. Numerator is 1, then it is a unit fraction. Next, question number 5. Circle the mixed fraction. हमें mixed fraction को circle करना है, लेकिन सबसे पहले हमें जानना है कि mixed fraction क्या होती है. Mixed fraction combination होता है होल नंबर का एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. तो यहां पर देखिए फर्स्ट चेक करते हैं. हेयर 2 इज अ होल नंबर एंड 3/5 इज अ प्रॉपर नंबर. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट 6 and 3/7. 6 is the whole number and 3/7 is the proper fraction, so this is mixed fraction. Then 11/7. 11/7 is a improper fraction because here numerator is bigger than denominator, तो ये mixed fraction नहीं है. Next 2 and 9/11. 2 is the whole number and 9/11 is the proper fraction, so this is also example of mixed fraction. Question number 6. Convert improper fraction into mixed fraction. यहाँ पर हमें improper fraction दे रखा है और उसको हमें mixed fraction में convert करना है. तो यहाँ पर न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 4 है. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा. 11 को अंदर लिखते हैं, बाहर 4. देन 4 का टेबल पढ़ते हैं. 4 to the 8. 11 minus 8 is 3. तो अब हम इसको लिखते हैं. यहाँ पर देखो इसको इस तरह से करेंगे हम, इस तरह से. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाते हुए कैसे क्या यूज करते हैं. यहाँ पर कोशेंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिविजर, ये रूल यूज करते हैं. तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 2 and 3/4. तो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 11/4. सिमिलरली 10/3 के लिए करेंगे. न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 द 9. 10 minus 9 1. तो सेम रूल, कोशेंट, रिमाइंडर, देन डिविजर. तो इस रूल को फॉलो करते हुए क्या बनेगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन.
3 and 1/3. This is our mixed fraction for 10/3. Question number 7. Convert the mixed fraction into improper fraction. इस क्वेश्चन में अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है और हमें उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको जो होल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में प्लस करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 5 × 3 + 4 अपॉन डिनोमिनेटर 5। तो यहाँ पे देखो 5 3 क्या होगा, 5 3 15 + 4 अपॉन 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 + 4 19 अपॉन 5। तो यहाँ पर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में प्लस करेंगे। तो देखिए 4 × 3 + 1 4 × 3 + 1 अपॉन 4। 4 3 12 + 1 अपॉन 4, दैट इज 13/4। इस तरह से हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। क्वेश्चन नंबर 8. चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहे हैं कि जो नीचे फ्रैक्शंस के पेयर्स दिए गए हैं ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं या फिर नहीं है। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चेक करने के हमारे पास बहुत से मेथड हैं। देयर आर 2 मेथड्स, लेकिन मैं जो आपको मेथड सिखाऊंगी वो बहुत ईजी होगा। दैट इज वेरी इजी मेथड, आपका टाइम सेविंग मेथड है वो। तो देखिए सबसे पहले लिखो 6/8 एंड 3/4, ठीक है। और इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 8 3 24, 8 3 24 एंड 4 6 24। तो यहाँ पर देखो 8 3 24 एंड 4 6 24 एंड 24 सेम आ गए। तो इट मीन्स दोनों जो हैं 6/8 एंड 3/4 क्या है, इक्विवेलेंट है। सिंस 24 = 24 है, so 6/8 and 3/4 are equivalent. So 6/8 and 3/4 are equivalent. Next, second part. 3/5 and 2/5, इसको भी हम सेम वे में करेंगे। 3/5 and 2/5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 एंड 5 3 15। तो यहाँ पर देखो 15 जो है 10 से ग्रेटर है, 15 इज ग्रेटर देन 10। तो इट मीन्स जो 3/5 एंड 2/5 है ये इक्विवेलेंट नहीं है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। सो 3/5 एंड 2/5 आर नॉट equivalent. Question number 9. Put the sign greater than, less than or equal to. तो आपको पता है कि जो बिगर नंबर होता है और स्मॉलर नंबर, उसमें बिग नंबर की तरफ ये जो ओपन साइन होता है, बिगर नंबर की तरफ ये साइन आता है। तो चलिए करते हैं, इसको भी बड़े इजी वे में करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें करने की, वेरी इजी मेथड है। देखो 2/5 एंड 3/5 को कंपेयर करना है और बताना है कि इनमें कौन सा साइन आएंगे। तो देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 एंड 5 2 10। तो यहाँ पे 15 इज ग्रेटर देन 10, देन 3/5 इज बिगर देन 2/5।
एंड सिमिलरली 6/7 एंड 9/5 को कंपेयर करना है। तो देखियो 5 6 द 30 एंड 7 9 द 63। 63 इज ग्रेटर देन 30, देन ये साइन इस तरफ आएगा। तो इट मीन्स 9/5 इज ग्रेटर देन 6/7। नेक्स्ट 6/11 एंड 3/5 को कंपेयर करना है। 5 6 द 30 एंड 11 3 द 33। विच वन इज ग्रेटर? 33 इज ग्रेटर, तो इट मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 6/11। नेक्स्ट 9/8 एंड 2/5 को कंपेयर करते हैं। 5 9 द 45, 5 9 the 45 and 8 2 the 16. Here 45 is greater than 16. So it means 9/8 is bigger than 2/5. Next 2/3 and 4/6 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए 3 4 the 12, 3 4 the 12 and 6 2 the 12. And 12 both are equal. It means 2/3 is equal to 4/6. होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी मेथड है, इसमें हमें कोई एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है और कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे में इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ reduce the following fractions to the lowest form. Question number 10, reduce the following fractions to the lowest form. बच्चों को ये क्वेश्चन करते हुए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि कौन से टेबल पर से डिवाइड करें। तो चलो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बच्चे कुछ देखते हैं 2 के टेबल पर जाएगा, 3 के जाएगा, 4 के जाएगा, उसको मैच करेंगे कौन से टेबल पर जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम टेबल पर जाना ज़रूरी है। तो हम इसका सबसे इजी मेथड करते हैं, हम इसका HCF निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 20 और 30 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम HCF निकाल लेते हैं। तो देखो 2 10 द 20, 2 5 द 10 एंड 5 1 द 5। यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहाँ से 30 की कर देंगे। 2 1 द 2, 2 5 द 10, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो यहाँ पर देखो 20 के जो फैक्टर्स हैं दे आर 2 इंटू 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टर्स 20 के ये आ गए, और 30 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं दे आर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, 2 दोनों में है, 2 आएगा और 5, तो 2 5 द 10 इसका HCF आ गया। तो सिंपली इनको इसके HCF से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 20/30 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 10 2 द 20 एंड 10 3 द 30। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट एक और करते हैं, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 32/60। तो यहाँ पर 32 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1 द 2, 3 - 2 1, 2 6 द 12, देन 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो इस तरह से हमारे 32 के फैक्टर्स निकल के प्राइम फैक्टर्स। अब हम 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 3 द 6 एंड 0 एज इट इज आ जाएगा। देन 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। तो इस तरह से 32 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 60 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो जो कॉमन आता है सिर्फ 2 का, 2 कॉमन आते हैं। तो इस तरह से इसका जो HCF बनेगा दैट इज 2 इंटू 2, 4 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 32 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4 8 द 32 होता है, एंड 60 को 4 से करें तो आता है 15 4 द 60 होता है। देखो 15 4 द 60 होता है, तो 4 इंटू 15 क्या होगा, 60 होगा। तो इस तरह से 8/15 जो है इसका लोएस्ट फॉर्म आ जाती है। होपफुली आप सबको ये समझ में आया होंगे सारे टॉपिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे।